तो नमस्कार आप सभी को। देखिए आज 20 सितंबर वाले दिन बाजार में हो गई तबाही। एचडीएफसी बैंक और रिलायंस दोनों मिल करके बाजार को डुबोने में कामयाब हो गए। अच्छी तरह बाजार डूब गया। 19,900 पे ले दे करके बंद हुआ निफ्टी। तो बात करेंगे बाजारों की, आज कैसा रहा, कल क्या बात की थी और कल कैसा बाजार रह सकता है, डेटा क्या बोलेगा, उन सबको देखेंगे। जल्दी से खत्म करेंगे वीडियो को, 10 मिनट में कवर करेंगे। एक स्टॉक जो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट चल पड़ा खराब बाजार में भी, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। देखिए कल हमने जो बात की थी बैंक निफ्टी के बारे में, तो क्लियर कट डेटा निकल करके यही आ रहा था कि 46,000 तो तोड़ नहीं पाएगा। 46,000 से ऊपर तो जाना ही नहीं है, नीचे ही जाएगा। नीचे कहाँ तक जाएगा इसका भी अंदाजा बहुत क्लियर कट नहीं लग रहा था, लेकिन लग रहा था 300-400 पॉइंट नीचे जाना चाहिए, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही चला गया। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी एचडीएफसी बैंक की। कि एचडीएफसी बैंक की जो एनालिस्ट मीट हुई है उसके अंदर जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, उससे फ्यूचर रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन पे डेंट लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वजह से एचडीएफसी बैंक को अच्छी तरह से तोड़ दिया गया। जब डेटा देखेंगे तो कुछ और बात भी बताऊंगा, तोड़ने के पीछे कितना वजन है, इन सारी बातों की भी चर्चा करेंगे। हालांकि सेंटीमेंट खराब हुआ था। देखिए एचडीएफसी बैंक में सिर्फ सेंटीमेंट खराब हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये सारी बातें लोगों को पता नहीं थी, सबको पता थी। और कि रिजल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आने वाला है, ये सारी बात पहले भी चर्चा हो चुकी है और हमने अपने वीडियो में भी डाला था इन बातों को। और अक्सर आपने देखा होगा हमने अपने वीडियो में ये भी चर्चा की है कि एचडीएफसी बैंक नहीं चल पाएगा। तो वो नहीं चला और अब आगे डेटा देखेंगे तो बात करेंगे। रिलायंस में कोई आज खबर चल रही थी कि 5,000 करोड़ की कोई ब्लॉक डील हुई है। अब ब्लॉक डील हमें तो नजर नहीं आया, एनएससी के साइड पे हमने खंगाला, आपको किसी को नजर आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जो भी वो ब्लॉक डील हुई है उसकी वजह से इम्पैक्ट आया इसके शेयर पे। और बाजार जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि 19,000 20,000 के आसपास ही रहना चाहिए बाजार, उसको तोड़ना नहीं चाहिए निफ्टी को, 100 पॉइंट और ज़्यादा तोड़ दिया उसने, क्योंकि रिलायंस ने एचडीएफसी बैंक का साथ दे दिया। जब दो दिग्गज मिल जाएंगे तो फिर बाजार तो टूटेगा ही। ब्रॉडर मार्केट में देखिए बहुत बड़ी खराबी मेरे को तो नहीं नजर आई। हालांकि खराब था लेकिन इतनी खराबी नहीं थी जितनी निफ्टी बैंक निफ्टी में थी। तो चलिए आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन के डेटा पे, कैसे बन रहे हैं ऑप्शन चेन के डेटा कल के लिए। तो ऑप्शन चेन के डेटा को पहले देखेंगे। ऑप्शन चेन के डेटा ये आपके स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है कि भाई निफ्टी की जो आपकी 19,950 से लेके 20,100 तक की कॉल्स हैं, उनके ऊपर बाइंग के सिग्नल नजर आ रहे हैं कि भाई कॉल बाइंग की गई है। हालांकि थोड़े मिक्स नजर आ रहे हैं कि कहीं कहीं जैसे जहाँ पे 20,000 वाली कॉल है यहाँ पे मिक्स से सिग्नल नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा वेट, ज़्यादा संभावना बाइंग की ही लग रही है। 19,900 पे मिक्स बिल्कुल नजर आ रहे हैं, जितने बाय उतने सेल, तो क्लियर कट नहीं है। लेकिन बाकी सब में बाय के ही सिग्नल नजर आ रहे हैं। 19,900 के पुट पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए हैं जो कि बाय लग रहा है, तो मतलब पुट। तो इसका मतलब ये है कि कल बाजार निफ्टी की कल एक्सपायरी भी है, बाजार दोनों तरफ जाना चाहिए। एक बार 19,900 तोड़ेगा जरूर और उस समय पुट के ऊपर प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और उसके बाद ऊपर की तरफ चल चल देना चाहिए इसको, 20,000 तक की यात्रा करे या 19,950 तक जाए, कहीं ना कहीं ये बीच ऊपर जाना जरूर चाहिए, दोनों तरफ चलना चाहिए, ऐसा निफ्टी के डेटा से लग रहा है। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में हमको क्या नजर आया? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में कॉल में बाय नजर आया और पुट में सेल नजर आया। तो इसका मतलब ये भी वापसी की तैयारी करने की में लगा हुआ है। हालांकि अब इसकी एक्सपायरी दूर है तो इतनी रिलेवेंट नहीं रहेगी। फिर निफ्टी उससे पहले आएगी। फिर निफ्टी में क्या हुआ? फिर निफ्टी में सबसे ज़्यादा काम जो हुआ है वो हुआ है 20,200 की कॉल पे सेलिंग नजर आ रही है यहाँ पे, कि कॉल बेची गई है। तो ये भी कंफ्यूज कर रही है। अगर बैंक निफ्टी बाय किया गया है 45,500 पे, तो ये बेची क्यों गई है? इसका मतलब फाइनेंशियल निफ्टी में अभी फिलहाल तो सेलिंग का डेटा बना है, तो ये ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देगा। फाइनेंशियल सेक्टर ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देगा निफ्टी को, ऐसा लग रहा है। लेकिन निफ्टी अपनी इस रेंज में ही रहना चाहिए। देखिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है कल के लिए आपका 20,000 पे और 19,900 पे, तो यही रेंज रहनी चाहिए कल मार्केट क्लोज होने की। हालांकि जब इतनी वोलेटिलिटी हो जाती है तो क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो डेटा से समझ में आ रहा है वो हमने आपसे
बात कर ली। अब बात करेंगे इनके कंपोनेंट्स में क्या हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग है कंपोनेंट्स में क्या हुआ ये देखना। देखिए एचडीएफसी बैंक 4.2% टूट गया और रिलायंस टूट गया 2.2%। तो पूरा का पूरा मार्केट धाराशाही करने में इन दोनों का ही योगदान था। अल्ट्राटेक सीमेंट भी साथ में आ गया, भारतीय एयरटेल भी साथ में आ गया, एलएनटी भी साथ में आ गया, टाइटन भी ने भी थोड़ा सा योगदान दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी साथ में आ गया। तो मतलब सभी में गिरावट थी। लेकिन गिरावट जहां नहीं थी वो था एक्सिस बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को इस समय, और आईटीसी भी पॉजिटिव भी बंद हुआ। रिलायंस इसने टीसीएस और इन्फोसिस ने नीचे से दम भरा 1476 पे का लो बनाने के बाद इन्फोसिस 1495 तक गया और 1490 पे बंद हुआ। बजाज फाइनेंस फ्लैट रहा। तो निफ्टी में अब अगर निफ्टी इसी रेंज में रहना है तो देखिए अब रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। रिलायंस में क्या हुआ, रिलायंस में बहुत जबरदस्त डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दे रही, 5 गुनी डिलीवरी बेच दी गई और बेचने वाले भी ऑर्डर का साइज भी 2.5 गुना बढ़ा था। इसका मतलब किसी न किसी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने बेचा है। जो ब्लॉक डील की बात न्यूज में चल रही है वो सच है, हालांकि हमें दिखी नहीं, निफ्टी की रिपोर्ट्स में दिखी नहीं, एनएससी की रिपोर्ट में दिखी नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं दिखी, अब ये तो कल न्यूज़ वाले बताएंगे तो ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये हुआ है। अब किसने बेचा है किसने खरीदा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि भाई क्यों किसी ने बेचा है इतना बड़ा स्टेक अपना। तो ये कंसर्न वाली बात रिलायंस में नजर आ रही है। लेकिन अगर ये चीज़ खराब नहीं हुई तो हो सकता है ये वापसी भी कर ले, क्योंकि अच्छा खासा टूट चुका है। और एच डी एफ सी बैंक की अगर बात करें तो एच डी एफ सी बैंक में देखिए वॉल्यूम तो 3 गुना जरूर था, लेकिन ऑर्डर का साइज नॉर्मल जितना ही था, नॉर्मल से भी छोटा था। बड़े बड़े ऑर्डर में सेलिंग नहीं हुई। तो इसमें आज का जो इसने आज का लो बनाया है 1560 रुपए का, हो सकता है यही सपोर्ट का काम करे, या टूटे 5-10 रुपए टूटे और उसके बाद वापसी कर ले, इसकी संभावना मुझे तो लगती है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसकी संभावना मुझे इसलिए लगती है क्योंकि ऑर्डर का साइज मेरे को बड़ा नहीं दिख रहा है और ऐसी कोई न्यूज़ थी भी नहीं जो हमको पहले से नहीं पता थी। सारी न्यूज़ सबको पहले से पता थी जो भी मार्केट में है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर के बाद जो कंसर्न आने थे वो सबको पता थे। सारी खबर मीडिया में तो इतनी जोर शोर से नहीं चल रही थी, लेकिन थी वो यूट्यूब पे और सब जगह चल रही थी खबरें। वो पता था सबको, मतलब बाय एंड लार्ज सभी को मालूम था। तो उस केस में भी अब आप देखें तो एच डी एफ सी बैंक यहाँ से शायद अब सपोर्ट ले ले। तो अब ब्रॉडर मार्केट की बात करेंगे। देखिए ब्रॉडर मार्केट में क्या हुआ, ब्रॉडर मार्केट में इतनी बड़ी ज़्यादा खराबी नहीं थी। जहाँ निफ्टी 200 पॉइंट गिर गया और बैंक निफ्टी इतना 500-600 पॉइंट करीब गिर गया, ब्रॉडर मार्केट सिर्फ 0.5% गिर के बंद हुआ। सिर्फ 0.5% पर के बंद हुआ, इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं थी। हालांकि सेलिंग थी लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। 125 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए और 64 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। हालांकि जो 125 वाली फिगर है ये ड्यूरिंग द डे 140 तक पहुंच गई थी, तो बाद में थोड़ी सी रिकवरी भी आई। इसके अब बात करेंगे कि हमने जो बात की थी कल, एक वीडियो में बात की थी कुछ शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूशन के साफ साइन निकल रहे हैं उसमें से। बाकी सब तो ठीक रहे, डिस्ट्रीब्यूशन जैसा हमें लग रहा था वैसा ही हुआ, लेकिन एक शेयर ने हमें गच्चा दे दिया और हमारा नुकसान भी करा दिया। तो उस शेयर का नाम है पॉलीकैप। हालांकि ओवर वैल्यूड है, सारी बात सही है, लेकिन आज उसमें क्या हुआ, आज उसमें थोड़ी डिलीवरी बेस्ड बाइंग हमें नजर आई और वो झुकने को राजी नहीं था। खराब बाजार में भी झुकने को राजी नहीं था। करीब 5300 का उसने हाई बनाया और लो बनाया 5140 के आसपास का, क्योंकि मैंने उसमें काम किया था इसलिए मुझे याद है। और एक और शेयर की जो लिस्टिंग थी, मेरे को लगता है, हालांकि जो खबर आ रही है उन्होंने कुछ अपनी ब्रांडिंग की है, कुछ ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ खबर चल रही है कि भाई कोई नई ब्रांडिंग की है उसकी वजह से वो शेयर बढ़ गया। ऐसा नहीं लगता मुझे, ब्रांडिंग ब्रांडिंग तो चलती रहती है इनकी। लेकिन अब इसमें मेरे को लग क्या रहा है कि एक आर आर काबिल जो कि सेम प्रोडक्ट लाइन में है, उसकी जो लिस्टिंग हुई है उसमें वो आज अपने जहाँ पे जो जब उसकी ओपनिंग हुई तो 14% ऊपर हुई और उसके बाद करीब 16% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। सारी चीज़ों को हमने देखा डिटेल में तो ये नज़र आया कि भाई आर आर काबिल की जो वैल्यूशन है ना वो काफ़ी हाई है। उसमें फिर हमें ब्लॉक डील भी एक मिली, 20 लाख शेयर्स। एक नॉर्वे का कोई पेंशन फंड है उसने 1180 के भाव पे उसमें आज ही खरीदारी कर डाली और उसका फिर भाव 1196 के आसपास जाकर के बंद हुआ।
अब उसकी वैल्यूएशन का कंपैरिजन करेंगे अगर इसे पॉलीकैब से, तो ये पॉलीकैब हालांकि महंगा है लेकिन ये तो उससे भी महंगा निकला। तो जब सेम प्रोडक्ट लाइन का कोई आईपीओ आता है और उसमें तेजी आती है तो फिर ये बाकी सारे भी चल पड़ते हैं, तो वो चीज़ एक नज़र आ रही है। और क्योंकि हमने उसकी बात की थी इसलिए उसका रिव्यू लेना ज़रूरी है, तो पॉलीकैब का रिव्यू जल्दी से ले लेते हैं। पॉलीकैब में हुआ ये कि इसने देखिए आज 5300 का हाई बनाया, 5287 में बंद हुआ, 5118 का लो बनाया और 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई। हालांकि जब 3% शेयर चढ़ा है और सिर्फ 1.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई तो बहुत ज़्यादा भी नहीं उठाई गई, लेकिन उठाई तो गई है, उठाई तो गई है। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कहीं इसको और ना खींच दिया जाए 200-300 रुपए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है, ऑर्डर का साइज भी बड़ा था तो किसी न किसी बड़े प्लेयर ने, भारी भरकम हाथ ने इसमें एंट्री मारने की कोशिश की है। और मेरे को रीज़न यही लगता है कि वो आर आर कावेल का आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी होती हुई नजर आई, इसलिए पीछे पीछे दूसरी प्रोडक्ट लाइन के शेयर भी चल गए। अब लास्ट में देख लेते हैं कि जी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम कहाँ कहाँ ज़्यादा अच्छा हुआ आज, कहाँ कहाँ डिलीवरी ज़्यादा उठाई गई। हालांकि वीडियो लंबा ना हो जाए इस बात का भी खतरा रहता है, लेकिन देख लेते हैं जल्दी से कि कहाँ कहाँ डिलीवरी ज़्यादा उठाई गई। तो सबसे ऊपर तो आएगा आपका रिलायंस और उसके बाद आना चाहिए एचडीएफसी बैंक, बिल्कुल ऐसा ही है। एक देखिए बाल किचन इंडस्ट्री में ज़बरदस्त डिलीवरी उठाई गई है, 3 गुनी डिलीवरी उठाई गई, हरे निशान में बंद हुआ है, इसमें कुछ होने वाला है। ऑर्डर का साइज भी बहुत बड़ा है, ये तो मैंने मिस कर दिया, इसको कल के लिए जरूर देखना पड़ेगा। आप भी एनालाइज कर लीजिएगा अपने लिए, मैं भी एनालाइज नहीं कर रहा। डॉक्टर लाल पैथ देखिए हमने कवर किया था और बताया था कि ये तेज होगा, ये तेजी होता जा रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। खराब बाजार में भी आज अच्छी खासी डिलीवरी इसमें उठाई गई। बीपीसीएल भी अच्छा रहा। एम एंड एम फाइनेंशियल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल नहीं, वो ऑटो वाला एम एंड एम, वो भी अच्छा रहा, 2.5 गुनी डिलीवरी उठाई गई उसमें भी। और शेयर भी हजर, हालांकि फ्लैटिश बंद हुआ है लेकिन नीचे से 0.9% ऊपर चढ़ के बंद हुआ। और इसके अलावा जो अच्छा लग रहा है, बाकी चीज़ें तो कोई खास नहीं लग रही हैं। और कोई शेयर क्या ऐसा भी था जो बिना वॉल्यूम के ही चढ़ गया हो, वो भी देख लेते हैं एक बार। इसको उल्टा करना पड़ेगा उसके लिए। देखिए अदानी, अदानी में सिर्फ 0.1% डिलीवरी अदानी इंटरप्राइजेज में उठाएगा और तब भी भाव चढ़ गया। इसका 1.3% गिर के बंद हुआ है। बाटा इंडिया में भी कोई डिलीवरी बेस्ड काम नहीं हुआ, एस्कॉर्ट में कोई डिलीवरी बेस्ड काम नहीं हुआ, लेकिन ये शेयर अच्छा चल रहा था, प्राइस गिरा है। तो हरे प्राइस में बिना डिलीवरी के कौन सा काम। एल्केम लैब 0.6% चढ़ा बिना डिलीवरीज के, और लॉरेंस लैब 0.2% चढ़ा बिना, जस्ट मैंने बता दिया, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, एनालिसिस आपको खुद ही करनी पड़ेगी। हमारे एक व्यूअर का एक सवाल था इंडस टावर के ऊपर, तो इंडस टावर के ऊपर जस्ट मैं उनको बताना चाहूँगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं। इंडस टावर के ऊपर देखिए क्या है कि गिरा तो ये ऊपर से जरूर था, 195 का जहाँ पे रजिस्टेंस था वहाँ पे ये गिरा जरूर था वहाँ से, लेकिन इसमें जो सेलिंग आई है ना, वो इतनी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग नहीं दिखाई दी हमको। तो इसलिए इतना खतरा अभी लगता नहीं है। फिलहाल मार्केट ठीक होगा तो ये ठीक हो जाएगा, कहने का मतलब सिर्फ ये है। इंडस टावर, इंडस टावर में, इंडस टावर में देखिए सिर्फ 55% डिलीवरी बेची गई हैं, हालांकि शेयर का प्राइस गिरा है 2.2%। बाकी इसके पहले का डेटा इसमें सब अच्छा बना हुआ है। 7 बार इसमें, जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 24/8 के बाद करीब कितने ट्रेडिंग सेशन हो गए, करीब 15 ट्रेडिंग सेशन होंगे शायद अगर सारे काउंट करें तो। उसमें 7 बार हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें डिलीवरी उठाई गई है, इसलिए इसमें खतरा कम नजर आ रहा है। लेकिन आप अगर ऑप्शन वगैरह में काम करते हैं ना, देखिए ऑप्शन की मजबूरी ये होती है कि एक्सपायरी तक गलना ही होता है उसको, अगर प्राइस नहीं आया तो आपको लॉस दे के ही जाएगा। तो डिलीवरी में काम कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा सेफ रहेगा। बस, तो इस हिदायत के साथ इस वीडियो में इतना ही। और बाकी कल बात करेंगे एक और वीडियो के साथ। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।